पुरस्दुका चलिए। पुरस्दुका अयम नमः। वेलकम ऑल टू द ना इंट्रोडक्शन क्लास बाकी ऑफ टैरो ना रीडिंग। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ टैरो रीडिंग की इंट्रोडक्शन क्लास में। आज हम एक मिस्टीरियस वर्ल्ड की तरफ आपको लेके जाएंगे। एक ऐसी एनर्जी से मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो कि आज तक हम सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, जो भी आप लोगों ने मुझसे सीखी हैं, कि वो कंप्लीटली इंडियन है। राइट। ये एक ऐसी चीज है जो इंडियन नहीं है, जो वेस्टर्न है कंप्लीटली। लेकिन इसके साथ हमने इंडियन एस्ट्रोलॉजी को भी इसमें ऐड किया है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, जो कलर्स हैं, वो हमारे सभी 9 प्लैनेट से, 27 नक्षत्र से भी कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कोर्स होने जा रहा है, जो आप लोग सब मेरे साथ ज्वाइन करोगे, आगे जाओगे, तो ये 15 डेज का कंप्लीट कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि ये अभी फाउंडेशन कोर्स है जी 4 डेज का, फिर आपको अलग से एक बेसिक कोर्स मिलेगा, फिर देन आपको एक एडवांस कोर्स मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दिस। ये कंप्लीट 15 डेज पैकेज है, जिसमें कि आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का सभी कुछ सिखाया जाएगा। इसमें हम ये जो हमारे कार्ड्स हैं, राइडर डेक जो हमारा ये है, इसके हम रिलेटेड जो हमारे 78 कार्ड्स हैं, इन 78 कार्ड्स के मीनिंग सिर्फ मैं आपको बताऊंगी ही नहीं, आपको लर्न भी कराऊंगी। राइट। ऐसा नहीं है कि आफ्टर 15 डेज आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, आपको कुछ नहीं याद कि कैसे किया है, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा सभी को कि आप लोग 5-10 मिनट मेरे नोट्स पढ़ने के लिए निकालोगे डेली। हम क्लास में बहुत कुछ याद कर लेंगे, लेकिन साथ ही ऐसा भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि उनको एक बारी आप, क्योंकि सब चीजें आपके लिए नहीं होंगी, न्यू होंगी। ठीक है। तो आज हम क्या क्या करने जा रहे हैं, आज इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी। तो आज हम इन हिडन एनर्जीज से इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। वो क्या है, कैसे वर्क करती हैं, इसको हम जानेंगे। और टैरो क्यों हमें सीखना चाहिए। राइट। क्योंकि मैं सिर्फ वही चीजें आपको आपके सामने लेकर आती हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ को चेंज कर सकती हैं। जब हमारी डे टू डे लाइफ में हमें राइट गाइडेंस मिलेगी, हमें राइट टाइम पता होगा चीजों के बारे में, तो हम अपने फ्यूचर को बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन कर पाएंगे। और मैं 5 साल से टारो कार्ड से जुड़ी हुई हूँ। मोर देन 5,000 मैंने कंसल्टेशंस दी हैं, और सभी कंसल्टेशंस बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाली होती हैं, लोगों की लाइफ चेंजिंग है, कि उनको चूज करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो पहले जानते हैं कि टैरो कार्ड है क्या, क्यों हमें इनको करना चाहिए। उससे पहले मैं आप सब लोगों को, जो लोग अगर नए जुड़े हैं, तो मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कौन हूं, जिनसे आप आज जुड़ रहे हो। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मुझे अभी लास्ट ईयर ज्योतिष भूषण का अवार्ड मिला है। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारे रिसर्च पे काम किया है। लाल किताब आचार्य मुझे मिला हुआ है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमने बहुत रिसर्च हुआ किया है। पंच पक्षी की मैं क्लासेस लेती हूँ, डीएनए हीलिंग, अभी नाड़ी शोधन हम लोगों ने किया था। अब मैं है टैरो रीडिंग सिखाने जा रही हूँ। आई एम ए स्पिरिचुअल गाइड, spiritual healer, spiritual researcher, you can say. I did masters in yoga and science of living and भक्तांबर, बीज मंत्रा हीलिंग। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने की हुई हैं, और इन सभी का बेनिफिट आपको इस कोर्स में भी मिलेगा, कि कैसे हम एनर्जी से कनेक्शन बनाते हैं, कैसे हम टैरोस को यूज करते हैं। राइट। तो वो सारी चीजों का इंट्रोडक्शन आपको इसमें भी मिलेगा। इट्स अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरी ये जर्नी बहुत पुरानी नहीं है। मैं 5 साल से ही इन सब चीजों से जुड़ी हूँ, और मेरी स्टोरी को मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। एंड आज की हम क्लास को अब शुरू करते हैं, कि राइडर वेट टैरो डेक से ही हम सीखेंगे। बहुत सारे लोग आजकल ये मिथ फैला रहे हैं कि राइडर वेट टैरो डेक जो है, इट्स नॉट अ सफिशिएंट वन, इसके साथ आपको और 4-5
डेक्स की ज़रूरत होती है टू नो द टाइम, टू नो कि भाई हमारा इवेंट कब होने वाला है, वो इवेंट होगा या नहीं होगा। तो सबके लिए अलग 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 टैरोस को वो बोलते हैं कि हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो एक बेसिक सबसे पहला जो टैरो डेक है वो राइडर वेट ही है, राइट। और इसी के थ्रू हम टाइम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि हमारा इवेंट कौन से मंथ में होगा, किसके लिए हम सक्सेस होगी नहीं होगी। जैसे कि अगर हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, हमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तक जाकर के चीजों को एनालाइज करना पड़ता है, राइट। लेकिन टैरो डेक में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको, जैसे कि आपको एक होली बुक अपने घर में रखते हो, हम धार्मिक किताबें रखते हैं ना अपने घर में, कि हम एक साफ सुथरे तरीके से उसको रखते हैं, ऐसे ही आपको इनको रखना है। और दीज आर आवर पिक्चर गाइड्स, ये सब हमारे पिक्चर गाइड्स होते हैं। जैसे कि हम बचपन में कॉम्प्रीहेंशंस किया करते थे ना, हमें पिक्चर दी जाती थी और उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस किए जाते थे। तो उसी तरह से दीज आर आवर पिक्चर गाइड्स। इनके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे कलर्स हैं, है ना। दिखाई दे रहे हैं आपको मेरे हाथ में फूल कार्ड? एनीवन थम्स अप करके मुझे बता सकते हो आप, टैरो में वो सॉरी चैट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हो कि इज इट विजिबल टू यू और नॉट। ठीक है। जो मेरे पीपीटी में ये है, जो डेक्स हैं, ये एआई जनरेटेड है, तो इसको आपको नहीं देख समझना है। जो मैं आपको कार्ड्स बता रही हूँ इससे आपको समझना है, राइट। तो ये कलर्स हमें क्या बताते हैं? कलर्स की एक अपनी एनर्जी होती है, पिक्चर्स की एक अपनी एनर्जी होती है, और उनसे हमें कनेक्ट होकर के अपनी लाइफ में क्या मैसेज डिवाइन हमें दे रही है, हम हर दिन के लिए हमारे लिए क्या मैसेज है वो जान करके अपने दिन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। अगर हमने आज के दिन में, अगर हमारा कोई नेगेटिव कार्ड आ जाता है, राइट, अभी आप लोगों को कार्ड से आप इंट्रोड्यूस नहीं हुए हो, एक मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारे में कोई नेगेटिव कार्ड आ जाता है तो उससे आपको घबराना नहीं है। उससे सिर्फ ये होता है कि आज हमारा दिन कुछ अच्छा नहीं जाने वाला, तो हम आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, किसी के लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, है ना। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के मेरे बहुत सारे रिव्यूज आते हैं कि मैम बहुत बड़े झगड़ों से, बहुत बड़े बड़े नुकसान से हम बच गए, क्योंकि टैरो गाइडेंस सुबह ले ली थी कि आज ये इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, और टैरो में नेगेटिव आंसर आने से हमने वो इन्वेस्टमेंट नहीं की, या न्यूट्रल आंसर आने से भी हम उस इन्वेस्टमेंट से बाहर आ गए। तो इस तरह से ये हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला, हमें गाइड करने वाला एक हमारा ऐसा पर्सनल फ्रेंड है जो शायद हमें अभी तक नहीं मिला था। क्योंकि जब से मुझे टैरो कार्ड्स मैंने सीखा है, मैं इनकी गाइडेंस के बिना कोई काम नहीं करती हूँ। और इनकी गाइडेंस इतनी परफेक्ट होती है कि मतलब अब सोचने की किसी और की जरूरत नहीं है लाइफ में, कि हम किसी से पूछें, किसी से सलाह लें। क्योंकि आज का टाइम, जैसे हम सभी को पता है, कि इतना अच्छा नहीं है कि हर एक कोई आपकी अच्छाई के बारे में सोच के आपको सही गाइडेंस दे, है ना। तो किसी की गाइडेंस पे हमें शक हो सकता है, लेकिन जो डिवाइन हमें गाइड करेगा उसकी गाइडेंस पे हमें कोई शक नहीं रहता। और ये सब चीजें आप खुद महसूस करोगे। आज हम कुछ चीजें सीखेंगे और थोड़ा टैरो रीडिंग आज आप सीख ही जाओगे। रेडी एवरीवन? तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले आप लोग बताओ, आर यू रेडी और नॉट? आप सभी लोग रेडी हो तो आप सबके चेहरे मुझे दिखें, थम्स अप मुझे शो होना Yes, चाहिए यहाँ पे। ready. यस, दैट्स द एनर्जी आई वांट। थैंक यू स्वाति, थैंक यू एवरीवन। सो Yes. यस, मंजरी मैम बोल रहे हैं उनका ये फर्स्ट टाइम है। एंड निशा जी बोल रहे हैं नॉट विजिबल। निशा जी, आपको क्या विजिबल नहीं है, या ये पहले का मैसेज है आपका? यस 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 आशिका, थैंक यू एवरीवन। पहले का मैसेज है मैम। निशा जी, एवरीथिंग इज विजिबल टू यू? या मैम, क्लियर। ओके, ओके, एक सेकेंड।
Right. तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि टैरो कार्ड्स आए कहाँ से हैं। तो टैरो कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करने वाले ये दो जने हैं जिनकी वजह से ये टैरो कार्ड्स हमारे सामने हैं, अर्थर एडवर्ड वेट एंड पमिला कॉलम स्मिथ। दीज टू पर्सन्स जो हमारे लाइफ में टैरो कार्ड को लेकर आए। और ये टैरो कार्ड्स कब आए, कब क्रिएट हुए, ये 1909 सेंचुरी में, यानी कि ये 100 साल से भी पुराने हो चुके हैं। और आज ये इतने पॉपुलर क्यों हैं, इसका न्यूमरोलॉजिकल मीनिंग हमने निकाला कि आज का टाइम जो 2000 जो ईयर स्टार्ट हुआ है, ये कितना इमोशनल टाइम है लोगों के लिए। एंड जो हम इसका टोटल करते हैं, इसमें कितने कार्ड्स हैं टैरो कार्ड्स में? वी हैव 22 मेजर अरकाना कार्ड्स एंड 56 माइनर अरकाना कार्ड। दैट मीन्स वी हैव 78 कार्ड्स। एंड व्हेन वी टोटल 78, तो क्या आता है हमारे पास? वी गॉट अ नंबर 15, राइट। एंड 15 का भी अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल डिजिट नंबर आ जाता है, दैट इज नंबर 6। एंड जो 6 नंबर है वो, अगर आप लोग जानते भी हो नहीं भी जानते हो, आज आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। तो 6 नंबर रिप्रेजेंट्स शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो राक्षस गुरु थे, वो केवल राक्षस गुरु ही नहीं है, जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें इन्हीं का राज है। क्यों? बिकॉज वी ऑल व्हाट वी नीड मेटलिस्टिक प्लेजर्स, राइट और नॉट? आर यू एग्री विद मी और नॉट? हम सबको पैसा चाहिए। किसको है जो ये कहता है कि मुझे पैसा चाहिए ही नहीं? क्योंकि आज आपको हर कदम पर पैसे की जरूरत है, पहले नहीं होता था। जब हम बहुत छोटे होते थे तब इतना ज्यादा पैसों को लेकर के नहीं होता था, थोड़े थोड़े में सबका काम हो जाता था। लेकिन आज का टाइम है कि हरेक की इतनी सारी जो है इच्छाएं हैं, और हर पर्सन की इच्छाएं होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम वो पूरी नहीं कर पाते हैं और हम वो गिल्ट में चले जाते हैं। आर यू एग्री विद मी और नॉट? देखिए, सब लोग इंटरेक्ट करते रहोगे, बताते रहोगे, तो ये सेशन आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है। तो ये शुक्राचार्य ही हमें भोग विलास की चीजें, मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें हमें दिलाते हैं। और जब तक हमारा सही कदम सही दिशा में नहीं आगे बढ़ेगा, आप उन चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे। जो आज के टाइम के शनिदेव, ठीक है, शुक्राचार्य, शुक्रदेव एंड राहु और केतु, ये जो समय है जिनको कि हम राहु केतु और शनि देव को, जिनको कि हम पापी ग्रह भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जब तक कि ये तीनों हमारे फेवर में नहीं होंगे, हम इस टाइम पर कोई अचीवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज कंप्लीटली क्लियर कर दूं, चाहे कोई भी डिवाइन चीज हम क्यों नहीं सीख रहे हैं, बट वी आर नॉट गॉड। हम भगवान नहीं हैं। हमारा कहावा कुछ भी पत्थर का लकीर नहीं है जब तक कि सामने वाले का पुरुषार्थ ना हो, राइट। आज हमने टैरो गाइडेंस की, हमने बोला कि आपको आपके एग्जाम में सक्सेस खुद मिलेगा। लेकिन उस स्टूडेंट ने ये सुन के कि मैं तो एग्जाम सक्सीड कर लूंगा, उसने मेहनत करना छोड़ दिया, उसने डिसिप्लिन छोड़ दिया कि भाई मुझे तो सक्सेस ही मिलनी है, तो उसको किसी भी तरह से सक्सेस मिल जाएगी क्या? बता दीजिए आप। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा, डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, सारी चीजों को फॉलो नहीं करेगा, और उसने हमसे टैरो गाइडेंस ले ली कि आपको सक्सेस मिलेगी एग्जाम में, बट उसने पुरुषार्थ नहीं किया, तो वो चीज होना मुश्किल हो जाएगा। हमारा भाग्य भी हमारे पुरुषार्थ के पीछे पीछे चलता है ना। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, मैंने इतनी सारी फील्ड्स एस्ट्रोलॉजी की हैं, इवन डीएनए एस्ट्रोलॉजी पे भी मैं काम कर रही हूं। तो डीएनए एस्ट्रोलॉजी में भी या किसी भी एस्ट्रोलॉजी में हम किसी की किस्मत को बदल नहीं सकते। उसकी किस्मत को बदलना उसके पुरुषार्थ में है, और राइट डायरेक्शन ऑफ जो आप काम करोगे तो ही आप
अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाओगे। आज का टाइम बहुत स्ट्रगलिंग टाइम है, बहुत डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन आज का टाइम एक ऐसा टाइम है कि हम डिवाइन से बहुत इजीली कनेक्शन भी बना सकते हैं। आर यू एग्री विद मी और नॉट? है कि नहीं? आप लोग ये सारी चीजें फील करते हो या नहीं करते हो? मेरी बात आपको रेलिवेंट लग रही है या नहीं लग रही है? आपको ये सब कुछ मुझे बताना होगा, तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कि जब भी आप कोई भी मॉडलिटी सीखें, थैंक यू निशा मैम, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप और हम भगवान नहीं हैं, वी आर जस्ट द मीडिएटर्स। हम मैसेंजर्स हैं, वी आर मेडिएटर्स। जो हम एक डिवाइन गाइडेंस सामने वाले तक या खुद तक, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है ना। क्यों जुड़े हैं आज हम सब इस सेशन में? कौन बताएगा कि क्यों क्यों जुड़े हो आप लोग सब इस सेशन को जानने के लिए? अपनी लाइफ चेंज करनी है, सामने वाले की लाइफ चेंज करनी है, अपनी अर्निंग अर्निंग स्टार्ट करनी है, यही सब आई थिंक हम सबके मोटिव्स हैं, या कुछ और भी हैं? इसके अलावा भी किसी का कोई और मोटिव है तो प्लीज, आई वॉन्ट टू नो। चैट बॉक्स मुझे नहीं विजिबल हो रहा है। चलिए, तो हमें वट एवर आवर मोटिव इज, हम उस चीज को अचीव कर पाए, राइट? हम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाए, हम अपनी लाइफ में हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाए, उसके लिए हमें राइट गाइडेंस की, राइट डायरेक्शन की जरूरत है। तो वो राइट डायरेक्शन, वो राइट गाइडेंस हम टैरो से ले सकते हैं। और वही राइट गाइडेंस में अगर हम काम करना शुरू कर देंगे, अपना पुरुषार्थ लगाएंगे, तो हमें सक्सेस मिलना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि कोई भी मॉडलिटी ये नहीं कहती है कि आप सिर्फ भविष्यवाणी ही मानो या आप खाली वास्तु ही करो। 33% हमारा कुंडलियां काम करती हैं, 33% हमारे घर का वास्तु काम करता है, एंड बैलेंस 40% इज आर हमारा मेहनत। जो हम आज कर्म करेंगे वो हमारा पुरुषार्थ। मेरा वर्ड, मेरी लैंग्वेज सबको क्लियर हो रही है ना? मेरे वर्ड्स, अगर किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज करके हाथ की हाथ मुझसे क्लियर कर सकते हो। थैंक यू निशा मैम। सो वो पुरुषार्थ हमारा जानने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी 3 लेयर्स हैं, 3 कॉन्शियस पे हम काम करते हैं। एक कॉन्शियस जो हम प्रेजेंट, आप लोग सब मेरे साथ क्लास ले रहे हो, एक सब कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। सब कॉन्शियस में जो हमारी बचपन से लेके आज तक की बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो टाइमली ट्रिगर होती हैं और वो बाहर आ जाती हैं, राइट? एंड जो अनकॉन्शियस माइंड है हमारा, उसमें हमारे अभी तक की जितनी भी लाइफ है, राइट, वो सारी लाइफ हमारे पास्ट कर्मास, जो कि हमारे जैन धर्म में के कर्म सिद्धांतों के हिसाब से बताया जाता है, जिनकी काल अवधि अनंतानंत वर्षों की है। वो कौन सा कर्म हमारे उदय में आएगा और हमें क्या भुगतना पड़ेगा, वी डोंट नो। लेकिन अगर हम प्रभु के नाम स्मरण के साथ, अपनी डिवाइन के साथ, अपने इष्ट के साथ कनेक्टेड रह के काम करेंगे, तो हमारे को वो कर्म भी बहुत हल्का सा फल देगा और निकल जाए। और इस डिवाइन गाइडेंस से हमें यही बेनिफिट मिलता है जो मैं ये बेनिफिट लेती आ रही हूँ। मैं, मेरे परिवार में बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब लोग इसी तरह से अब काम करने लगे हैं कि हम ये काम करें ना करें, डिवाइन गाइडेंस के थ्रू करें। डिले बोलता है तो हम उसको डिले करते हैं, अगर आता है करना है तो करते हैं। और इन 5 सालों में मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज है, और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी लाइफ में भी वो पॉजिटिव चेंजेस आए। क्योंकि ये विद्याएं कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं हैं, हम सब लोग सीख सकते हैं, इनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज हम इसमें से कुछ चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसमें मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं एंड माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है इनको समझना कि वो क्या है, उनको याद करना, क्योंकि 78 कार्ड्स हैं। किस किस को लगता है कि हम ये याद कर पाएंगे या नहीं याद कर पाएंगे इनके मीनिंग्स? इज इट इजी टू लर्न देम? कौन कौन समझता है कि ये बहुत आसान है?
कांट से राइट नाउ, ओके। आशिका जी, यस, नो मैम। चलिए, ठीक है। लेकिन अगर अभी आपको 78 वर्ड्स दे दिए जाएं तो क्या आप उनको लर्न कर लोगे? सिंपल ही वर्ड्स को लर्न करना है हमें, तो भी हमें मुश्किल होगी। 5, 7, 8, 10 नंबर्स या वर्ड्स हम फिर भी मेमोराइज कर पाते हैं, उससे ज्यादा हर एक नॉर्मल पर्सन की मेमोरी में उसको याद रखना, और वो भी एक लंबे टाइम तक याद रखना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। उसके लिए हमें अपने अनकॉन्शियस ब्रेन में कुछ इमेजेस बना करके उन चीजों को याद रखना पड़ता है। तो उसी तरह से कुछ हम इमेजेस बनाएंगे अपने ब्रेन में, कुछ हम इस तरह की स्टोरीज सीखेंगे जिनके थ्रू हम इन मेजर और माइनर अरकाना कार्ड्स के डिफरेंसेस को समझेंगे, और हम इनको याद भी कर पाएंगे, राइट। और वो याद जो हम करेंगे वो ऐसे नहीं है कि आज मुझे याद है और कल मैं भूल गया। वो स्टोरीज, वो प्रॉम्प्ट्स जो हम देंगे हम आपको, जिससे कि आपको वो चीजें मेमोराइज करने में, उनको याद करने में कुछ सेकंड का ही टाइम लगने वाला है। और जो 22 कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना, सबसे पहले हम इसका डिफरेंस समझेंगे कि मेजर अरकाना क्या होता है और माइनर अरकाना क्या होता है। जो मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं ये हमारी लाइफ की बिग पिक्चर्स के बारे में बताते हैं। बिग पिक्चर्स मतलब, कोई बताएगा कि बिग पिक्चर्स का क्या मतलब हुआ? जो हमारी लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स यानी कि किसी स्कूल में एडमिशन लेना, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि वहाँ स्कूल एडमिशन दैट मीन्स कि हमें 14 साल एक स्कूल में टाइम बिताना है। एंड फिर आगे कॉलेज में एडमिशन लेना मतलब कि वहां पर हमें 3 से 5 साल बिताने हैं, राइट। चाइल्ड बर्थ का डिसीजन लेना है, शादी का डिसीजन लेना है, दीज आर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ आवर लाइफ। तो ये जो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं ये हमारी लाइफ के बिग डिसीजंस के बारे में हमें गाइडेंस देते हैं। इट्स क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर है ये Yes. बात? ओके, थैंक यू। एंड माइनर अरकाना कार्ड्स जो हैं ये हमारी लाइफ में होने वाली छोटी मोटी जो उथल पुथल हो रही है, थैंक यू निशा जी। तो जो छोटी छोटी उथल पुथल हमारी लाइफ में चल रही है, कि हमारा पैसा कहीं पर अटक गया है, हमारी कोई चीज खो गई है ना, आज हमारा मूड अच्छा नहीं है, हमारा ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो जो छोटी छोटी चीजें हमारे साथ डे टू डे लाइफ में चलती रहती हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल पे, कुछ हमारे ब्रेन में ही चल रही हैं, कुछ हमारे एक्शन से रिलेटेड चल रही हैं, है ना। तो वो वाली चीजों को, उन चीजों की जो गाइडेंस है, कि हमारा करियर कहीं पे स्टक होने लगा है, हमें सक्सेस हमारी इतनी होती है फिर उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, या हम इतना ही पैसा बना पाते हैं उसके बाद आगे हमारा मनी फ्लो नहीं जा रहा है, राइट। तो ये जो छोटी छोटी डे टू डे लाइफ की जो हमारी चीजें हैं वो हम देखते हैं माइनर अरकाना कार्ड से। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हम चीज तो देख रहे हैं, क्वेश्चन हमने किया अपनी लाइफ के किसी मेजर पार्ट को लेकर के। अगर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि मेरी गाड़ी कब आएगी या मेरा घर कब बनेगा, तो इट्स अ मेजर क्वेश्चन और अ माइनर क्वेश्चन? कौन बताएगा? अनिला आंटी, आप सुन रहे हो? Major. मेजर। एंड एनीवन एल्स? निशा जी? मेजर। मेजर। एंड अनिला आंटी? आंटी कुछ बिजी है, चलिए। तो ये हमारी लाइफ का एक मेजर डिसीजन होगा। मेरा घर, जहां मैं एक अपनी लाइफ का बड़ा टाइम स्पेंड करूंगी, मेरी गाड़ी जो मेरे साथ 5 से 10 साल तक रहेगी। तो इसके लिए मुझे कौन से कार्ड मिलना चाहिए? यस और नो के लिए मेजर अरकाना कार्ड्स। और आज आता है माइनर का कार्ड, तो हम क्या करेंगे? कोई बताएगा क्या कर सकते हैं? हमने कार्ड्स निकाले, शफल किए और आ गया हमारे पास माइनर अरकाना का कार्ड। तो हम क्या करेंगे? दैट मीन्स कि हमारी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें सेटल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा वो मेजर काम होगा।
राइट? इस तरह से हमें गाइडेंस मिलती है, अंडरस्टैंड और नॉट। और वो काम कहाँ से मुझे शुरू करना है, मुझे अपने अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उन पे मुझे काम करना है, मुझे कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है, मुझे कुछ पढ़ाई करने की जरूरत है, मुझे कुछ ज्ञान लेने की जरूरत है। ये सारी डायरेक्शंस, ये सब डायरेक्शंस हमें कौन देगा? ये हमारे माइनर अरकाना के कार्ड ये सारी डायरेक्शंस हमें देते हैं। और काम कितने दिनों में होने वाला है, कौन से सीजन में होने वाला है, ये सब डायरेक्शंस भी हमारे माइनर अरकाना कार्ड्स हमें देते हैं। तो हमें कोई और कार्ड्स की जरूरत नहीं है कि हमें रिलेशनशिप इश्यूज के लिए रिलेशनशिप कार्ड्स लेने हैं, किसी और चीज के लिए स्पिरिचुअल के लिए हमें कोई स्पिरिचुअल कार्ड्स लेने हैं, ओशो कार्ड्स लेने हैं, या कोई अदर कार्ड्स लेने हैं, एंजल कार्ड्स लेने हैं। आप लेना चाहोगे आप ले सकते हो। और जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको वो कार्ड्स को रीड करने के लिए आप सिर्फ कार्ड्स मंगाओगे एंड यू स्टार्ट योर रीडिंग, क्योंकि वो कार्ड्स आपको गाइड करने लगेंगे। इसके अंदर हम अपने ऑरा को क्लीन करना सीखेंगे, अपने चक्रास को एक्टिवेट करना सीखेंगे, सो दैट वी कैन इजीली कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस। हमें डिवाइन गाइडेंस चाहिए होगी हर समय, क्योंकि वी आर जस्ट द मैसेंजर्स, राइट? तो अपने आप को कभी भी भगवान नहीं मानना है, हमें सिर्फ डिवाइन का मैसेंजर मान के इसको सीखना है, और एज ए मैसेंजर ही हमें इसके ऊपर काम करना है। इट्स क्लियर टू एवरीवन? ये पार्ट क्लियर हुआ कि मेजर अरकाना क्या बताते हैं, माइनर अरकाना क्या बताते हैं? थैंक यू निशा जी। बाकी सबको क्लियर नहीं हुआ क्या? अनिला आंटी, स्वस्ति, आशिका एंड एक और भी थे ना हमारे साथ ग्रुप में अभी? कितने जने थे हम? जी क्लियर है। ओके, आगे बढ़े हम। चलिए, मेजर और माइनर अरकाना के बारे में आपने एक मोटे तौर पर जान लिया आज कि ये हमारे लिए क्या बताते हैं। अब हम इनके थोड़ी सी आगे जर्नी देखेंगे। 2-3 कार्ड्स के बारे में, 4 कार्ड्स के बारे में, जैसे इसमें बताया है मैंने पीपीटी में। ये कार्ड्स हमारे इस तरह से नहीं दिखते हैं जो कि इसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एआई जनरेटेड है। तो जो फर्स्ट कार्ड है द फूल कार्ड, देख रहे हो आप सब लोग? दिख रहा है आपको द फूल कार्ड मेरे हाथ में? इज इट विजिबल और नॉट? विजिबल है ना जी? तो ये जो फूल कार्ड है ये क्या बताता है? इट्स लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, कि एक जब बच्चा पैदा होता है इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर दैट। बच्चे को नहीं पता ना वो करवट लेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, वो एकदम मस्त मौला होता है, मस्त मौला वाली एनर्जी होती है इसकी। पूरा इसमें येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको फ्री फ्लोइंग एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो बहुत इनोसेंट है, और उसकी टांग एक एनिमल ने पकड़ी है, जैसे कि एक माँ एक बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह से इसमें भी एक डिवाइन गाइडेंस उसकी रक्षा कर रही है कि आगे खाई है, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना आगे पलंग है, उसने क्रॉल किया और तो वो गिर जाएगा, उसी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन इसके पास है। मस्त मौला है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, इनोसेंट एनर्जी है, पोटेंशियल है क्योंकि येलो कलर है, सन की एनर्जी है इसके अंदर। तो इस तरह से हम इनकी एनर्जीज को देखते हैं कि इसमें इसमें कौन से कलर यूज हुए हैं। वाइब्रेंट येलो कलर है, इसमें सन की एनर्जी है, इसमें जुपिटर की एनर्जी है, प्राण एनर्जी है। दैट मीन्स कि दिस पर्सन इज फुल ऑफ लाइफ। तो हम इनको प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ में भी जानेंगे, हम इनको राशियों की एनर्जीज के साथ में भी जानेंगे, जो हमारा 15 डेज का कोर्स होगा उसमें। तो अभी आपने इस फूल के कार्ड को समझा, राइट? ये हमारा कौन सा कार्ड है? मेजर अरकाना का कार्ड है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट कार्ड है मैजिशियन का कार्ड। दिस इज अ मैजिशियन कार्ड। ये मैजिशियन कार्ड हमें क्या एनर्जी देता है कि हमारे पास हर तरह की पावर्स हैं। इस कार्ड में पूरा येलो कलर है, वाइब्रेंट सन की एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है, रेड कलर का इसने कोट पहना है। दैट मीन्स कि दिस पर्सन इज करेजियस, और इसके पास
क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारे इसके पास टूल्स हैं, इसके हाथ में वेंड है, इसके पास सॉर्ड भी है, इसके पास, दैट मीन्स कि ये इतना मैजिकल पर्सन है कि ये साम दाम दंड भेद के साथ अपना काम कर ही लेगा। राइट? तो इस तरह से हम इन कार्ड्स को रीड कर सकते हैं, और हम इसको किस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे वो हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। इट्स क्लियर टू एवरीवन कि मेजर अरकाना कार्ड्स क्या थे। जीरो से जर्नी शुरू हुई, एंड देन जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स आने लगती हैं। राइट? वी नो कि किससे कैसे बोलना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, और हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स सीखते रहते हैं। उसी तरह से ये एक फूल की जर्नी है, यानी कि एक ये हमारी जर्नी है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इनको हम डिवाइड करते हैं आगे एज ग्रुप्स में, अपनी लाइफ के साथ में कनेक्ट करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ हमारी कब से कैसे स्टार्ट होती है, स्पिरिचुअली हमें कैसे करना है, पास्ट कर्मास को, जैसे डेथ कार्ड है, तो डेथ कार्ड जो है यानी कि हमारे पास्ट कर्मास का टाइम आ चुका है, हमें इनको, अब हमारी जो स्टकिंग्स थी लाइफ में, अब उनको हमें खत्म करना है। ठीक है? बहुत सारा उसको खत्म करने के बाद अब हमारी एक लाइफ में नई जर्नी, जैसे कि हम घड़ी की सुई देखते हैं ना, 6 पर आती है नीचे, एंड देन फिर वो ऊपर की तरफ ग्रोथ स्टार्ट करती है। तो ये डेथ कार्ड जो है ये वही है कि अब 6 नंबर आ गया है, अब आपकी अपसाइड की जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। तो जो भी आपने दुष्कर्म किए हैं उनके लिए हर तरह से सभी से क्षमा मांग लो, सभी को क्षमा कर दो। और द वर्ल्ड कार्ड आपको बताता है कि हर तरह से, हर चारों डायरेक्शन से आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, उसको सुनो, उसको समझो, और एक्शन लेके काम करो। राइट? अब आगे हम चलते हैं माइनर अरकाना के कार्ड्स के बारे में। अभी तक जो आपने 4 कार्ड सीखे, किसको उसमें कोई क्वेश्चन है? ये जो हमने अभी मेजर अरकाना के, इसमें अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है कि किसी को फूल कार्ड नहीं समझ में आया, उसकी एनर्जी से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मैजिशियन की, कि अगर अब हमारे हाथ में ये कार्ड का डेक आया तो हम इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे? कोई है ऐसा? हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? अगर मैं आज से 4 दिन बाद भी आपसे पूछूं कि फूल की क्या एनर्जीज हैं, मैजिशियन की क्या एनर्जीज हैं, डेथ कार्ड क्या बताता है, या वर्ल्ड कार्ड क्या बता रहा है, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अभी हम बहुत डिटेल में इन कार्ड्स को पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन आज मैं जितना बता रही हूं वो सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? या हाँ मैम। निशा जी। मैम, अब जैसे आपने एग्जांपल लिया कि गाड़ी अभी परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इसमें हम्म। ये चारों, अगर चारों में से जो भी कार्ड आता है, चारों के केस में क्या मतलब, क्या बोला जा सकता है कि परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखिए मैम, अगर हम गाड़ी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि अभी ये क्वेश्चंस हम, क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट अभी हमारा नहीं आया है, अभी तो वी आर जस्ट कनेक्टिंग विद द एनर्जीज। तो आपको क्या लगता है, फूल कार्ड अगर आएगा तो आप खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। निशा मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। अगर फूल का कार्ड आता है तो आपको क्या लगता है, गाड़ी लेनी चाहिए? आई थिंक अभी अभी तो नहीं लेनी चाहिए। ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? हम्म, नहीं देखिए, कोई भी सही और गलत नहीं है। राइट? मैं जस्ट ये पूछना चाह रही हूँ, अभी कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो वो आप बोल रहे हो। ठीक है? एक ही कार्ड एक ही हम्म, टाइम पर अलग अलग लोगों को अलग अलग एनर्जीज देता है। अगर आपके मन में फूल का कार्ड देख करके आता है कि मुझे गाड़ी अभी नहीं लेनी चाहिए, अभी मुझे रुकना चाहिए, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। हम्म, ठीक है? ये सारी चीजें भी हम आगे के सेशंस में बहुत डीपली समझेंगे कि एक ही कार्ड है, फूल का ही कार्ड है। ठीक है? मेरे से किसी ने शादी के लिए पूछा, जैसे अभी आप गाड़ी के लिए पूछ रहे हो, और समटाइम्स ये कार्ड मुझे इस तरह से आता है कि इसके साथ में मुझे कुछ ब्लैक एनर्जी दिखती है, ऐसे कि अभी रुक जाओ, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ये गाड़ी आप कौन सी लेना चाह रहे हो, वो गाड़ी अभी आपके लिए सही नहीं है। और समटाइम्स वो इतनी ब्राइटनेस शो करता है, उसके अंदर से इतनी ब्राइट एनर्जीज आ रही होती हैं, आई सेड कि डोंट वेट, बाय इट।
ही इज द राइट पर्सन फॉर यू। ये चीजें जब आप हम्म। एनर्जी से कनेक्ट होना सीख जाओगे, यही कार्ड से आपको, अभी तो ब्राइट कलर दिख रहा है ना, समटाइम्स इसी कार्ड में आपको डल कलर्स भी दिखने लगते हैं, क्योंकि वो डिवाइन हमें गाइडेंस देती है कि भी कितना ब्राइट येलो दिख रहा है हमें, दिख रहा है कि नहीं। तो ब्राइट येलो मीन्स कि सन की एनर्जी साथ में है, जुपिटर की एनर्जी साथ में है, गो फॉर इट, जा सकते हो आप। लेकिन समटाइम्स उसी क्वेश्चन के लिए इसमें से हमें ब्लैक एनर्जीज भी शो होती हैं, डार्कनेस शो होंगी, इसमें पैचेस दिखने लगेंगे। जितना क्लियर और ब्राइट ये अभी आपको दिख रहा है, उतना क्लियर और ब्राइट आपको नहीं दिखता, क्योंकि आपके कार्ड्स होते हैं, आपके हाथ में होते हैं, कि ये इतना ब्राइट दिखता है, लेकिन ये इतना ब्राइट आज मुझे विजिबल नहीं है। दैट मीन्स कि ये कुछ नेगेटिव गाइडेंस दे रहा है मुझे। इनमें कुछ भी सही नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। अगर आप शादी के लिए पूछते हो, समटाइम्स मैं इसके लिए बोलती हूँ कि नहीं, बिल्कुल मत करो शादी। वो पर्सन जो है अभी दिख कुछ और रहा है कुछ और, क्योंकि मैजिशियन कौन है होता है, हमारी आंखों का धोखा होता है ना। जो मैजिक करता है वो कौन होता है, हमारे सामने कुछ और होता है और एक्चुअल में कुछ और होता है। यस शास्त्री, व्हाट डू यू वांट टू नो? मुझे बोलना था कि जैसे अभी आपने फूल के लिए बताया था कि वो मस्त मौला हम्म। होता है, तो अगर कार हम्म। के लिए फूल कार्ड आएगा तो हम यस कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कार को संभालना तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है ना। अगर वो इंसान मस्त मौला है तो हम उसको ये कैसे कार के लिए यस बोल सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप ड्राइवर के लिए पूछोगे तो आप नो बोलोगे, और कार के लिए पूछोगे कि हाँ दिस कार, ये कार मैं खरीदूंगी तो मैं अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय करूंगी। मस्त मौला का मतलब खाली एक ही नहीं होता ना डियर। अगर आप ओके। ड्राइवर के लिए पूछना चाहते हो कि क्या मैं इस ड्राइवर को रख लूं, हाँ, तो वो ड्राइवर यानी कि बहुत मस्त मौला है, वो लापरवाह है, वो ध्यान नहीं रखेगा, वो एक्सीडेंट करा देगा। ठीक है, कुछ आ रही है बात समझ में? हाँ जी। और अगर आप कार के लिए पूछोगे तो आई थिंक हो सकता है, मैं अभी नहीं बोल रही हूँ किसी भी चीज के लिए राइट एंड रॉन्ग, लेकिन अगर उस टाइम मेरी एनर्जीज में यस आएगा तो मैं यस बोलूंगी। क्यों? क्योंकि वो कार आप लोगे तो ये आपकी लाइफ के लिए एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। आप इस कार में बहुत सारी जगह ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो जहां आप पहले कभी नहीं गए हो। आप बहुत सारे ट्रिप्स लगाओगे, आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, क्योंकि जीरो इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑल्सो। ये सारी चीजें हमारी डीपन जाने की क्लास की चीजें हैं, जो आपको डे बाय डे और क्लैरिटी देती चली जाएंगी। ओके। आप एक ही कार्ड में यस मीनिंग भी निकालते हो, आप एक ही कार्ड में नो मीनिंग भी निकालते हो। बात यह है कि आपका क्वेश्चन क्या है, और ये कार्ड सीधा आ रहा है, या ये कार्ड, आपके कार्ड्स आपने सही लगाए हैं लेकिन ये रिवर्स में भी आ जाता है। आपके सारे कार्ड सीधे होंगे, आप टैरो कार्ड देखोगे कि मैंने अभी पूरा अपना डेक सेट किया है, लेकिन ये एक कार्ड ऐसे कैसे आ गया। तो रिवर्स कार्ड्स भी आते हैं, तो हम अपराइट के मीनिंग भी समझेंगे, हम डाउनवर्ड्स कार्ड्स के मीनिंग भी समझेंगे, इनके रिलेशनशिप मीनिंग को समझेंगे, इनके कैरियर मीनिंग को समझेंगे, फाइनेंस को लेकर के क्या बोल रहा है ये कार्ड, हेल्थ को लेकर के क्या बोल रहा है ये कार्ड, और मेरा काम आज होने वाला है, सर्दियों में होगा, गर्मियों में होगा, कौन से मंथ में होगा, इन सब चीजों की क्लैरिटी हम इन कार्ड्स के थ्रू ले सकते हैं। आपको कोई और मोडालिटीज भी आती हैं, मान लीजिए आपको न्यूमरोलॉजी आती है, आप उसके थ्रू भी गाइडेंस ले सकते हो, प्लस इसको आप कंबाइन कर सकते हो। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, आप उसके थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो। आपको नहीं आता है तो जितना इन कार्ड्स के लिए रिक्वायर्ड है उतनी नॉलेज तो मैं आपको देने वाली हूँ, अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करोगे तो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? निशा जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? या मैम। देन कम टू द माइनर अरकाना कार्ड्स। माइनर अरकाना कार्ड्स जो हमारी लाइफ के छोटे छोटी चीजों के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए हमें गाइड करते हैं। तो जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स हम जानते ही हैं, तो ये जो 4 अरकाना कार्ड्स हैं ये हमारे 4 एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। और वो 4 एलिमेंट्स मैं आज आपको याद कराना चाहूंगी। वेन कार्ड्स हमें क्या बोलेगा, कप कार्ड क्या बोलेगा, स्वॉर्ड क्या बोलेगा, एंड पेंटिकल्स क्या बोलेगा। तो जब भी हमारे पास वेन के कार्ड्स आएंगे,
दिस इज आर एस ऑफ वेंड। ये जो वेंड, इसमें आपको एक लकड़ी दिखाई दे रही है ना, और उसके ऊपर ग्रीन कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं ना सभी को? तो ये कार्ड क्या हमें बताता है? ये कार्ड हमें बताता है कि ये फायर एलिमेंट का कार्ड है। फायर क्या है? फायर इज अ एनर्जी। सन से क्या मिलती है हमें? हीट मिलती है ना। फायर से क्या मिलता है हमें? हीट मिलती है। सिंपल सी चीज। सन से क्या मिलती है? हीट मिलती है। जब सूर्य उदय होता है तो हम क्या करते हैं? हम उठते हैं, एक्शन लेते हैं, है ना। तो वो, ये जो फायर है, ये हमारा बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कुछ चीजें मैंने इसमें लिखी हैं, कुछ चीजें मैं अभी आपको ओरल बताना चाहूंगी। कि सन हमारी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर के आता है। जब ये वैंड्स के कार्ड आते हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि आपकी लाइफ में कुछ नई चीजें होने वाली हैं। जैसे सन के सुबह होते ही हमारी लाइफ का एक नया दिन होता है, राइट। फायर हमें लाइट देती है, फायर हमें हीट देती है, फायर ही हमारे गुस्से को भी बोल देती है। फायर ही हमें क्रिएटिविटी, पैशन, इंस्पिरेशन, एक्शन लेने के लिए बोलती है, राइट। अगर फायर नहीं है किसी व्यक्ति के अंदर तो वो क्या होगा? वो बैठा रहेगा, इज नॉट अ एक्शन टेकर। अगर हमें एक्शन लेना है तो हमारे भीतर उसके लिए एनर्जी होना जरूरी है। तो फायर इज अ एनर्जी जो हमें एक्शन लेने के लिए जरूरी है। तो जब भी हमारे पास वेंट्स का कार्ड आता है तो इट गिव्स कि ये क्या बोलता है हमें कि आप एक्शन टेकर बन जाओ, आप एक्शन लो। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है कि आप एक्शन लोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। और अगर जैसे इसमें साथ में क्लाउड्स हैं, अगर आपके ब्रेन में इस तरह से क्लाउड्स रखोगे, डाउट्स रखोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो क्या काम बन जाएगा? अगर मेरे को कोई भी काम करने से पहले मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के हैं, डाउट्स हैं, तो क्या मेरा एक्शन सही डायरेक्शन में होगा? नहीं होगा। तो आपको ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपने क्लाउड्स को हटाओ, उनको क्लियर करो एंड देन टेक एक्शन। टेक एक्शन। अगर आपने एक्शन लिया तो आपका काम हो जाएगा। अपने भीतर की फायर को आपको जगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? आ रहा है ये मैसेज? किसी को नहीं आ रहा है इसको देखते हुए? कौन बताएगा? इस कार्ड को देखते हुए जो मैंने आपको बोला, ये मैसेज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इट्स ओके कि अगर ये मैसेज को अगर आप कनेक्ट नहीं भी कर पा रहे, इट्स कंप्लीटली फाइन फॉर मी, क्योंकि आप शायद फर्स्ट टाइम इन कार्ड्स को देख रहे हो, या आप पहले से टैरो रीडर हो, या आपने इनको पहले भी कोई वर्कशॉप्स ज्वाइन की है, राइट। और नहीं भी की है तो भी आपको ये कार्ड की एनर्जी से आज मैं कनेक्ट कर रही हूँ, रिसीव इट। कि ये फायर का कार्ड है, वो फायर जो मुझे कोई भी काम करने के लिए इंस्पिरेशन देता है, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ कि नहीं जी। हुआ? हाँ जी। फायर को हम किससे याद रख सकते हैं? हम सन से याद रख सकते हैं। थैंक यू निशा जी। तो हम सन से फायर को याद रख सकते हैं कि सूर्य उदय होते ही जिस तरह से हमें गर्मी मिलती है, रोशनी मिलती है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, राइट। उसी तरह से ये वेंट्स की एनर्जी बोलती है कि अपने भीतर की क्रिएटिविटी को पहचानो, एक्शन लो, तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अगर आपने आज के दिन के लिए कार्ड निकाला और आपका वेंट्स का कार्ड आया, एस ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया, तो आपको क्या करना है कि अपने माइंड के क्लाउड्स को हटा दो, एक्शन लो, काम हो जाएगा, राइट। मैसेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यानी कि अगर गाड़ी के लिए, जैसे अभी हम इसका एग्जांपल लें कि जैसे निशा जी ने क्वेश्चन अराइज किया कि मुझे आज गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं, तो ये बोलेगा यस, टेक एक्शन, हटा दो मन से दुविधा को, हटा दो, एक्शन लो, ले लो। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ये बोल रहा है कि अपने दिमाग में से डाउट्स को हटा दो। इज इट क्लियर और नॉट?
अगर ये क्लियर है तो फिर हम कप्स की एनर्जीज पे चलेंगे। सभी को क्लियर है? एवरीवन? कोई डाउट के साथ में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी को भी अगर कोई भी डाउट होगा तो हम आगे नहीं जाएंगे जब तक कि वो डाउट क्लियर ना हो जाए। चलिए, नेक्स्ट हमारा है कप्स का कार्ड। कप्स का कार्ड क्या बताता है? अनिला आंटी, क्लियर हो रहा है ना? आप अनम्यूट देखिए, मैं एक मिनट अनम्यूट कर बोलती हूँ आपको। जी। फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हो थोड़ा रहा है थोड़ा ना समझ रहा है, ठीक। थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। देखिए, ऊपर नहीं जाएगा ना चाहिए कुछ भी। मैं बहुत सिंपल और बहुत स्लो चल रही हूँ। एक एक ही कार्ड को आज हम ले रहे हैं, ठीक है? मेजर के मैंने 4 कार्ड्स लिए, माइनर का मैं एक एक ही कार्ड आज लूंगी क्योंकि हमें इसके एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। आप सन से कनेक्ट हो पा रहे हो नहीं आंटी, बताओ? सूरज से? सूरज को देखते हैं ना हम सुबह रोज, आसमान तो है ना? सूरज हमें क्या देता है? रोशनी देता है, ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है। तो ये कार्ड भी हमें वही दे रहा है। इट्स अ फायर एलिमेंट हाँ का कार्ड है। तो जब भी हम वेंट्स के कार्ड्स को देखेंगे तो वो हमें क्या बोलेगा? जो ऊर्जा मिली है उसको क्या करना है, उससे हमें काम करना है कि नहीं? इजी और हाँ सिंपल। हाँ सिंपल एंड इजी। हाँ हाँ तो आप वेंट्स के कार्ड हाँ को फायर से, एनर्जी से, अब कभी भी आप सूर्य देव को देखोगे या सुबह आज का दिन है यानी कि सूर्य देव हैं। और जिस दिन छाया होगी उस दिन हमारी फायर यानी कि हमारी बॉडी की एनर्जी भी डाउन होती है। आपने कभी नोटिस किया है? जब बारिशों के दिन होते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। और जितना ब्राइट सनी डे होता है उतनी हमारी बॉडी की एनर्जी हेल्दी होती है, हमारे अंदर उतनी फायर एक्टिवेटेड होती है। हैव यू एवर नोटिस्ड इट? किसी ने ऐसा नोटिस हाँ किया है कि नहीं? हाँ, नोटिस किया है, ये तो नोटिस किया है। किया है ना आंटी? तो बस यही चीज है कि ये वाला कार्ड के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। हमें इनसे मैसेज लेना है और अपनी लाइफ में उस तरह से काम को एक्शन देना है। सिर्फ इतना ही है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है? अब इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, कैसे, ये मैं आगे बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ दिस कार्ड्स। जैसे कि हमने मेजर की एनर्जी से कनेक्ट किया कि बिग इवेंट से वो कनेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, कप्स की एनर्जीज पर। राइट? कप्स कार्ड हमें क्या बोलते हैं? कप यानी कि जैसे ट्रॉफी। जो कप कार्ड्स होते हैं, दीज आर लाइक दिस। इन दोनों के हाथ में 2 कप्स हैं। ये कप्स वो कप्स नहीं है जो हमारे चाय के मग्स होते हैं। दीज कप्स आर जो हमारी ट्रॉफीज मिलती हैं हमारी किसी भी अचीवमेंट्स पर, है ना? दिख रहा है ना आपको हाथ में? दिस इज द 2 ऑफ कप्स का कार्ड। मैं इसमें एस ऑफ कप का कार्ड भी आपको दिखाती हूँ। दिस इज द एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप, जो एस ऑफ वेंस, ये हमारा नंबर 1 का कार्ड होता है। दैट इज अ सन कार्ड। नंबर 1 रिप्रेजेंट्स सन। राइट? तो एस ऑफ कप के कार्ड से हमें क्या मैसेज मिलता है, या 2 ऑफ कप्स के कार्ड से हमें क्या मैसेज मिल रहा है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कप आपने कप का देखा कि कैसा दिख रहा है ये कप? इट्स लाइक अ ट्रॉफी। और इसमें से बहुत सारा पानी बाहर निकल रहा है। दिख रहा है ना? वाटर इज कनेक्टेड टू आवर प्लैनेट मून, है ना? पानी किससे कनेक्टेड होता है? मून से कनेक्टेड होता है। जितना भी ज्वार भाटा आता है समुद्र में वो किसकी वजह से आता है? हमारे मून की वजह से आता है। और मून किससे कनेक्टेड होता है? हमारे मन से कनेक्टेड होता है। देखिए, मैंने फर्स्ट वेंट्स को कनेक्ट किया प्लैनेट सन से। अब मैं कप्स के कार्ड को कनेक्ट कर रही हूं। आप अगर बाहर जाओगे रात के टाइम तो आपको क्या दिखेगा? मून। मून इज कनेक्टेड टू वाटर और मून इज कनेक्टेड टू हमारा मन, हमारे इमोशंस। सिंपल। मून सबको याद रहेगा, जैसे कि सन हम सबको याद रहता है। सूर्य उदय हुआ है और अब सूर्य अस्त होने के बाद क्या होगा? मून आ जाएगा।
और मून क्या है? हमारे कप्स कार्ड है। इट्स सिंपल और नॉट? और इज इट डिफिकल्ट? मुश्किल हो रहा है तो भी आप बता सकते हो, सिंपल हो रहा है तो भी आप बता सकते हो। 1 2 3 4 जैसे हम कार्ड्स को नंबर्स में हम जान रहे हैं, हम उनके प्लैनेट से भी जान रहे हैं, और इसकी हमारे ब्रेन में, हमारे सब कॉन्शियस में मैंने आपके ऐसे इमेज बनाई है। आप सब लोग समझ पाओगे। अगर आपको कोई सोते सोते भी उठा के पूछेगा कि वेंट्स का कार्ड क्या बता रहा है और कप्स का कार्ड क्या बता रहा है, तो आई थिंक आप लोग बता पाओगे। और आज ही नहीं, आज के 1 हफ्ते बाद भी आप लोग बता पाओगे कि वेंट्स के कार्ड्स की क्या एनर्जी है और कप्स के कार्ड्स की क्या एनर्जी है। कौन नहीं बता पाएगा और कौन बता पाएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। वेंट्स का कार्ड कौन से प्लैनेट से कनेक्ट किया हमने फर्स्टली? अभी ये बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, हमने इसको कनेक्ट किया। कौन बताएगा? स्वस्ति, आशिका, निशा जी, अनिला आंटी। अनिला आंटी आप बताओगे वेंट्स को किससे कनेक्ट किया था? हाँ, चंद्रमा से। सन से। एंड कप्स को हमने किससे कनेक्ट किया? चंद्रमा से, चंद्र से। चंद्रमा से। बिल्कुल। और चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। हाँ, हमारे मन मन में का भी तो मन। इमोशंस अभी ऊपर और अभी नीचे, अप्स डाउन चलता रहता है ना। कभी हाँ, सुखी कभी दुखी, हाँ, अभी हंस रहे गम। हैं और अभी रो रहे हैं, है ना। तो हाँ, इसी तरह से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जैसे आज मैं आपको याद करा रही हूँ, ऐसे ही हम इन सबके मीनिंग्स भी बहुत सिंपल विद इन क्लास आपको याद हो जाएंगे। और सिर्फ आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा कि अगर आप एक बारी नोट्स को गो थ्रू कर लोगे तो वो आपके साथ परमानेंट चीजें हो जाएंगी। फिर आपके पास जब आप कार्ड्स उठा के बैठोगे, ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि यार ये तो मेजर का कार्ड आ गया, अब ये माइनर का कार्ड आ गया, मैं इसको क्या समझूं, क्या समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा। कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से लाख लाख रुपए खर्चा करके भी आते हैं हमारे पास कि मैम कुछ समझ नहीं आया, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा कि इवेंट होने वाला है नहीं होने वाला है, यस का आंसर देना है नो का आंसर देना है, कौन से एलिमेंट से कनेक्टेड है। अब आप क्या है, जो पर्सन आपके पास आएगा आप समझ पाओगे कि उसके एक्शन में कमी है, उसके वो मन से दुखी है। ठीक है। अगर उसके एक्शन में कमी होगी तो वैंस का कार्ड निकल कर आएगा कि आप एक्शन टेकर बनो। और अगर उसके मन में दुविधाएं चल रही होंगी तो आपके पास कप्स के कार्ड आएंगे। दैट मीन्स दिस पर्सन इज वेरी इमोशनल, उसको रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, है ना। उसको लव के, उसकी लव लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसकी फ्रेंडशिप इश्यूज होंगे, उसको उसकी फीलिंग्स बहुत हर्ट होती हैं। वो बंदा, जो व्यक्ति जो आपके साथ क्वेश्चन कर रहा है, या समटाइम्स हम भी बहुत हर्ट होते हैं और हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास कप्स के ही कार्ड्स निकल के आते हैं। सो दैट कि अंदर से हमारी फीलिंग्स बहुत हर्ट हैं, हमें अपने मन को मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। इट्स क्लियर टू एवरीवन? मून से कनेक्ट करना, कप से की एनर्जी से कनेक्ट करना, इज इट सिंपल और नॉट? आप लोग अब कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं? ये है एस ऑफ कप्स का कार्ड, जिसमें बहुत सारा इमोशन है, आप ओवर इमोशन हो चुके हो, लेकिन डिवाइन आपके साथ में है। एक ये बर्ड इसके अंदर एक कॉइन डाल रही है कप के अंदर, सो दैट कि आपको घबराने की, रोने की जरूरत नहीं है। मूव अहेड, अपने इमोशन से ऊपर आओ। दिख रहा है आपको एक बर्ड इसके अंदर कॉइन डालता हुआ, है ना। आंटी दिख रहा है ना? पता चल रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा आपको? एक कप्स का कार्ड मेरे हाथ में, कोई और भी बताएगा क्या? सभी को नहीं दिख रहा क्या? आशिका, दिख निशा रहा जी। है, दिख रहा है, बट वो जो बर्ड वाला पार्ट है ना उस पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है, इसलिए वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। वैसे अब हो कब रहा है दिख क्या? रहा अब हो रहा है? है बेटर। ओके। क्योंकि ये जो पीपीटी है ना, ये एआई जनरेट होने की वजह से ये इस तरह से इतना क्लियर, उसमें वो पिक्चर्स नहीं आते हैं जो कि हमारे एक्चुअल कार्ड्स की हैं। सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू विजिबल। नाउ हाँ इट्स जी, अब क्लियर ना? बेटर, बेटर है, हाँ जी। जी। तो
ये ऊपर से हमारे को एक डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है। दैट मीन्स कि चाहे कितने भी हम इमोशनली टूटे हुए क्यों ना हो, हमारे साथ हमारे इष्ट देवता हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। जब मेरे साथ मेरे बड़ों का, मेरे भगवान का, मेरे इष्ट का आशीर्वाद है, तो एक पावर मिलती है कि नहीं मिलती है, कि यस अब मैं किसी भी तूफान से लड़ सकती हूँ, मेरे को हार के बैठना नहीं है। क्लियर हो रही है बात मेरी? नहीं हो रही है? और हो रही है ना? कनेक्ट हो कर रही है। पा रहे हो? सो कभी भी कप्स का कार्ड आएगा, आप उसको मुंह से, अपने मन से, दैट मीन्स कि वो पर्सन जो आपके पास आ रहा है, आप उसको बता सकते हो। पहला कार्ड निकालोगे कि कप्स का कार्ड आ गया आपको, आप कुछ ज्यादा सोच रहे हो क्या, कोई कोई इमोशनल सेटबैक है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको खुद ही बोल दोगे। वो सामने से पहले क्वेश्चन करे, आप उसके आने के बाद ऐसे उसके एनर्जी से कनेक्ट होकर के आप क्वेश्चन करोगे, तो आपके पास अगर जो भी कार्ड आता है तो उनसे आपको पता चल जाता है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस करेगा। राइट। नेक्स्ट हम लेते हैं सॉर्ड के कार्ड्स को। दो एलिमेंट सबको क्लियर हो गए, फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। देन सॉर्ड्स का कार्ड क्या है? एयर एलिमेंट्स। एयर एलिमेंट क्या होता है, कौन बता सकता है? एयर एलिमेंट जो हमारे लिए प्राण शक्ति भी देता है ना। हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा हमारा? क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। और सॉर्ड्स का कार्ड जो है, ये तलवार के साइन से रिलेटेड है। अगर हवा नहीं है, अगर हमारे पास खाली स्पेस नहीं है, तो हम वो तलवार को हिला भी नहीं पाएंगे। तो ये सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो एयर की एनर्जी के साथ साथ, कि वो एक फ्री फ्लोइंग चीजें हैं। एयर क्या करती है, हमारा दिमाग में जो हमारे थॉट्स हैं, आज अभी अभी हम यही बैठे हैं, यही क्लास ले रहे हैं, अभी मैंने आपको सन इमेजिन करा दिया, अभी मैंने आपको मून इमेजिन करा दिया, और अभी मैं आपको तीनों लोकों के दर्शन करा सकती हूँ। यहाँ बैठे बैठे मैं आपके थॉट में ऐसा कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम अभी इस स्पेस पे हैं, अभी हम हिल्स पर हैं, हम वो हिल्स की ठंडक भी महसूस कर सकते हैं, है ना। बैठे कहाँ है हम? यही, मतलब विचार कुछ भी आता है, आता है नहीं आता है, एक्शन कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं किया, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ नॉन स्टॉप चल रहा है। चलता है कि नहीं चलता है? साइंटिफिकली 1 मिनट में मोर देन 2000 थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं, जिसमें से कि 99% वेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? आप लोगों ने ये फील किया है या नहीं किया है, प्लीज बताइए। ये मेरा कोई लेक्चर ऐसा नहीं है कि बोरिंग हम सो करके चले जाएंगे, आप सबको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा कि मैं सही बोल रही हूं नहीं बोल रही हूं। सॉर्ड्स के कार्ड की एनर्जी है एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट्स यानी कि हमारे थॉट, हमारी कम्युनिकेशन, जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। क्यों है वो प्रॉब्लम? क्योंकि वो सोच ज्यादा रहे हैं, अपने आप को सोच में उन्होंने क्या बना लिया, गिल्ट में है, कमजोर बना लिया है। तो आपकी थॉट, आपका कम्युनिकेशन एंड आपका मेंटल चैलेंजेस जो होते हैं, समझे, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसीजन मेकिंग, ट्रुथ एंड द पावर ऑफ द माइंड, कि आपकी ब्रेन की कितनी पावर है। और एयर एलिमेंट क्या होता है, हर टाइम हवा चल रही है और हमें दिख भी नहीं रही है। तो एयर एलिमेंट जब आपके पास आता है तो हम ये कह सकते हैं कि स्वॉर्ड का साइन है, आपके कई सारे हिडन दुश्मन हो सकते हैं। एयर दिखाई देती है क्या हमें? हवा दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही ना। तो ऐसे दुश्मन हैं जो हाथ में तलवार लिए हुए हैं, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहे हैं। कैन यू कनेक्ट विद इट और नॉट? समझ पा रहे हो कि नहीं, कि परेशानी कौन से लेवल पर है? अब हमारे मन के लेवल पर है। यहां परेशानी किसकी थी? वेंट्स के कार्ड में परेशानी थी कि हमने एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ सोच रहे थे। कप्स के कार्ड में हम इमोशनली डिप्लीटेड थे। क्या क्या इमोशंस, रिलेशनशिप इश्यूज वगैरह, इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में। और जब सॉर्ट्स का कार्ड आता है तो दैट मीन्स कि आपके बोलने में और आपके सोचने में, आपके कम्युनिकेशन और आपके थॉट्स में बहुत डिफरेंस है, और कुछ आपके हिडन
शत्रु भी हैं जिनको कि आप देख नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम एक तो आपकी सोच की वजह से आ रही है, और कुछ आपके हिडन शत्रुओं की वजह से भी आ रही है। कुछ हिडन एनिमीज हैं आपकी लाइफ में, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो अभी आपको जब स्वॉर्ड्स के कार्ड आते हैं, ये क्योंकि एयर क्या है, अभी आई और अभी चली गई, राइट? तो ये हमें बहुत लंबे टाइम के लिए गाइड नहीं करती है, ये बहुत शॉर्ट टाइम की गाइडेंस होती है। तो हमें उतने दिन का जिस भी नंबर का कार्ड आता है, वेट करके उस टाइम पीरियड को निकाल देना चाहिए कि इतने दिन थोड़ा शांति रखो, अपनी मेडिटेशंस पे काम करो, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाओ एंड देन टेक एक्शन। सोच समझ के बोलने के लिए, सोच समझ के करने के लिए ये हमारा स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें गाइड करता है। इट्स क्लियर टू एवरीवन और नॉट? एयर एलिमेंट को आप समझ पाए, तलवार को आप समझ पाए, नहीं समझ पाए? इसका साइन होता है तलवार का। दिस इज एस ऑफ स्वर्ड्स। क्या बता रहा है ये कार्ड? तलवार के ऊपर क्राउन है ना? कि अगर आपने सोच समझ के काम किया, सोच समझ के बोला, तो क्या है, आपको सक्सेस मिलेगी। एयर एलिमेंट यानी कि आपको अपने दिमाग पर, ऐसे नहीं है कि सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और वह कोई अंत ही नहीं है, नेगेटिव हो गए हो कंप्लीटली, राइट? तो सॉर्ट्स का कार्ड हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमें पॉज लेना है और सोच समझ के बोलना है, और तभी हमें आगे एक्शन लेना है। ये फर्स्ट गाइडेंस आपको ये बताती है। क्लियर? एयर एलिमेंट से आप लोग कनेक्ट कर पाए, स्वॉर्ड से आप कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए? कुछ तो बोलो, यस एंड नो। थैंक यू निशा जी। बाकी लोग भी यार थम्स अप तो शो करो, यस बोलो, नो बोलो। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं इसको और क्लियर करूंगी। निशा जी ने थम्स अप शो किया है, एंड स्वाति जी एंड ऑल। शिखा जी ने भी थम्स अप शो किया है। मंजरी, आप, मंजरी जी आपको नहीं हुआ क्लियर? वंदना जी, मंजरी जी, देखो सब लोग शनि देव के पीछे छिपके बैठे हो, आप सब लोग लाइफ में चेंज के लिए आए हो मेरे पास, राइट? हाँ, और सभी लोग काला यानी कि राहु देव के पीछे और शनि देव के पीछे एक बंद कमरे में हो। तो ब्लैक एनर्जीज के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे। जब भी अगर हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए तो हमें ब्राइटनेस चाहिए, सूर्य चाहिए। नाइट की ब्लैक एनर्जीज में जो काम होंगे वो आपके लिए उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो प्लीज आप अपना गेट खोलिए, अपने कैमरास को ओपन करके आप बात कीजिए, राइट? एंड देन पेंटिकल्स। पेंटिकल्स क्या बताता है? पेंटिकल्स इज अ अर्थ एलिमेंट। अर्थ के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है अगर हम देखें, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सब कहाँ है, किसके अंदर है? कौन बताएगा मुझे, कहाँ से मिलता है, इनका सोर्स क्या है? धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी के अंदर। तो वाई वी आर हेयर ऑन दिस प्लैनेट, हम लोग इस प्लैनेट के अंदर क्यों हैं? हम इस प्लैनेट के अंदर हैं क्यों? क्योंकि हमें मटेरियलिस्टिक जो गोल्स हैं हमारी लाइफ के, उनको पूरा करना है। जब तक कि हमारी लाइफ के मटेरियलिस्टिक गोल्स पूरे नहीं होंगे, हमारा आत्मा का ऊपरी गमन नहीं हो पाएगा। जो हम चाहते हैं कि हम सबके क्या है, स्पिरिचुअल तो है ही ना हम लोग सब, तभी इस चीज के अंदर जुड़े हैं। जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होंगे वो डिवाइन गाइडेंस भी नहीं रिसीव कर सकते, और वो इस क्लास में तो बिल्कुल नहीं आ सकते थे। क्योंकि आप सब लोग स्पिरिचुअल हो, आप सब लोग रेडी हो, डिवाइन आपको गाइडेंस देने के लिए रेडी है, और आप सब लोग गाइडेंस लेने के लिए रेडी, राइट? तो तभी आप लोग सब इस क्लास में जुड़े हो। और हमें अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स को, अपने रूट चक्रा क्या है हमारा, अर्थ एलिमेंट है ना, और हार्ट जो है वो हमारा एयर एलिमेंट, राइट? लंग्स क्या है, एयर है ना?
तो हार्ट चक्र इज आर एयर एलिमेंट एंड अर्थ क्या है हमारा? रूट चक्र, मूलाधार। मूलाधार। और मूलाधार को हम कनेक्ट करना सीखेंगे अर्थ एलिमेंट के साथ में, और कैसे हम अपनी लाइफ में फ्लरिशनेस लाएं इसको भी हम अपनी क्लास में सीखेंगे। पेंटिकल्स की एनर्जी से कनेक्ट होना सीखेंगे। ये हमारे जो 4 एलिमेंट्स हैं इनको हमें याद रखना कुछ डिफिकल्ट है क्या टैरो के लिए? अर्थ को हम याद रख सकते हैं। अर्थ से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? हमें सारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें मिलती हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड, फाइनेंसेस, फिजिकल रियलिटी, कैरियर, मनी, हेल्थ एंड मैनिफेस्टिंग टेंजिबल रिजल्ट्स। क्योंकि जो हमें अर्थ पे रह करके हमारी बॉडी की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत है, हमें सुंदर दिखने के लिए गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स की ज़रूरत है। तो जो भी कुछ हमारे को चाहिए, हमें घूमना है, फिरना है, इस अर्थ को एक्सप्लोर करना है, नदियां देखनी है, पहाड़ देखने हैं, फॉरेन जाना है, कहीं पे भी घूमने जाना है, तो वट एवर वी नीड टू एक्सप्लोर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ वी नीड मनी फॉर दैट, है ना? और मनी के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आपका अर्थ प्लैनेट का क्वेश्चन आता है, अर्थ प्लैनेट हमें क्या देता है? स्टेबिलिटी भी देता है, राइट? तो ये हमारी किस किस एनर्जी से हमें कनेक्ट करता है? हमें पूरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ये कनेक्ट करता है। आपको ये चारों एनर्जीज, चारों एलिमेंट्स कनेक्ट हुए या नहीं हुए? प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स। और दिस इज द कार्ड ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज अ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हमारे लिए पांचों तत्वों की एनर्जी को, पेंटिकल्स इज द एनर्जी ऑफ ऑल 5 एलिमेंट्स ऑल्सो, ये हमें पूर्णता की तरफ लेके जाता है। एक सेकेंड, किसी चैट बॉक्स, यस आशिका जी का यस आया है, यस एंड मंजरी मैम का, स्वास्थ्य जी का, ठीक है। सो दैट यू ऑल कैन कनेक्ट विद ऑल 4 एलिमेंट्स जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हमने टैरो कार्ड्स की एनर्जी के साथ में कैसे कनेक्ट किया है ये भी आपको आज समझ आया है। कैसे हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे ये हम और डीपन तरीके से इनकी मोर इंसाइट हम लेंगे। मैंने 15 डेज का कोर्स इसीलिए रखा है कि मैं कोई भी चीज़ हबड़ तबड़ में नहीं कराती हूँ। जो लोगों ने भी मेरे से पहले कोर्सेज किए हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाती है, राइट? कोई भी आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं रह सकता मेरी किसी भी क्लास में। ज्यादातर क्वेश्चंस ही नहीं होते क्योंकि मैं खुद ही क्वेश्चंस पूछ पूछ के आंसर्स भी आप लोगों को करती रहती हूँ। देन वाई राइडर वेट इज आइडियल फॉर द बिगनर्स? इट्स नॉट ओनली फॉर द बिगनर्स। मैं तो ये बोलती हूँ कि हमें भी ये बोला गया था कि इट्स फॉर बिगनर्स, लेकिन इसके बाद मैंने तो कोई और टैरो कार्ड्स नहीं किए, मतलब मैंने लाए जरूर, बट मुझे जो इनसे कनेक्शन मिलता है, इनसे जब मुझे हर चीज का आंसर मिलता है, तो वाई अदर वंस? ठीक है, मैं अपने एलिमेंट्स को बारे में जान सकती हूँ, मैं ये जान सकती हूँ कि किस एरिया में मेरी लाइफ में कमी आ रही है, मेरी सोच में कमी आ रही है, मेरे स्टेबिलिटी में कमी आ रही है, मेरे एक्शन में कमी आ रही है, या मैं अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा इमोशनल होके काम कर रही हूँ। तो फिर क्या है, हम उस एलिमेंट के लिए वर्क करेंगे। उसके लिए हम बीज मंत्रों से भी अपने आप को हील कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो हम इसमें सीखेंगे कोर्स में, कैसे अपने उस चक्रा को आप हील करोगे, उस एलिमेंट के उस चक्रा को आप हील करोगे, सो दैट कि आपकी लाइफ में वो चीज को लेकर के जो भी चीजें स्टक हैं वो ब्लॉकेजेस निकल जाती हैं, राइट? इससे आपके अंदर क्या है, आपके एक विजुअल स्टोरी यू कैन क्रिएट। जैसे कि हर पिक्चर के अंदर हम कलर्स के साथ में सीखेंगे, उस कलर की नॉलेज के बारे में सीखेंगे, उनके अंदर जो सिंबल्स हैं, जैसे कि ये हमारा मैजिशियन कार्ड है, इसमें सबसे ऊपर आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, लेटा हुआ 8, इन्फिनिटी का सिंबल है। इज इट विजिबल और नॉट? सबसे ऊपर जो है मैन के ऊपर, यहाँ हाँ जी, पर ये आपको विजिबल। 8 का सिंबल। तो ये सिंबल्स भी हैं इसमें। इसके साथ में इसके हाथ में तलवार है, इसके पास में चारों जो भी अभी हमने पढ़े हैं, कप, स्वॉर्ड, ये सारा कुछ इसके हाथ में पड़ा हुआ है। इसके हाथ में एक मैजिकल स्टिक है ना? तो इन सिंबल्स को हमने जानेंगे कि किस तरह से ये सिंबल्स हमारे लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंड द डार्क एंड द डेक invites you to bring your own insight
क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरा डेक है, मुझे पता है मेरा डेक मैं ही टच करती हूँ कि अभी ये मेरे लिए इतनी ब्राइट एनर्जी दे रहा है, लेकिन वो किसी टाइम पे क्या होता है, यही कार्ड मुझे बहुत ब्लैकिश एनर्जी भी देता है, इतना ब्राइट येलो नहीं दिखता। मेरे को लगता है यार मैंने चश्मा नहीं लगाया इसलिए या क्या है। तो दैट मीन्स कि ये मुझे यस का आंसर नहीं दे रहा है, अभी मुझे अभी अपनी प्राण शक्ति पे काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कुछ चीजें मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन काम आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन के साथ में आपको काम करना है। वो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको अपनी इंट्यूशन को एनहांस करना है, और कैसे हमें अपनी टैरो रीडिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। राइट। टैरो रीडिंग के लिए हमें एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम अपने कार्ड्स को कैसे शफल करना है, अपने घर के एनर्जीज को कैसे क्लीन करना है, कैसे हमें शफल करते हुए इनको इंटेंशंस देनी है, वो सारी चीज़ें हम क्लास में सीखेंगे। कैसे कैसे हम स्प्रेड्स को लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। कभी हम सिंगल कार्ड से गाइडेंस ले सकते हैं, 3 कार्ड से गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर हम मल्टीपल कार्ड्स भी निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि हम सिंगल ही निकालेंगे, 2 ही निकालेंगे, 3 ही निकालेंगे। मैं 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड या मल्टीपल कार्ड्स के साथ हम सीखेंगे कि कैसे हम गाइडेंस ले सकते हैं। और ऑलवेज जब भी हम गाइडेंस लेंगे हमें अपना पेपर पेन साथ में रखना जरूरी होगा। आगे की क्लासेस के लिए भी आपको ऑलवेज पेपर और पेन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे नोट्स अगर आप बना लोगे ना, तो हमारा हर तरह से इनपुट बॉडी को मिल जाता है। हमारे टच से, हमारी आंखों से, हमारे लिखने से वो चीजें हमारे अंदर एकदम पक्की हो जाती हैं। राइट। जब इतनी तरह से इनपुट्स जाते हैं तो वो इम्प्रिंट्स कभी भी हटते नहीं है, क्योंकि कई बार ये मैंने देखा है ना कि हमने जो चीजें लिख लिख करके याद की हैं बचपन में, वो आज तक भी हमें अच्छे से याद है ना। पहले हम उठते थे जी, सुबह 4 बजे उठो, पढ़ाई करो, लिख लिख करके देखो, और वो चीजें आज भी हमें ऐसे याद है, ऐसे क्रिस्टल क्लियर। राइट। भूले नहीं है हम, लेकिन कुछ चीजें क्या है, हम बहुत ज्यादा भूल भी चुके हैं। तो ये चीज ऐसी है टैरो कार्ड की, जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगी, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे डेली में, उतनी आपको ये चीजें और क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। व्हाट टू एक्सपेक्ट इन अ रीडिंग, ये आपको गाइडेंस देता है, ये प्रिडिक्शंस नहीं देता है। एक तरह से आप ये समझो कि मुझे ये काम करना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए, मुझे इस बंदे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गाड़ी खरीदनी चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए जिस बंदे से मैं बात कर रही हूँ ये सही पर्सन है कि नहीं, जिसके लिए मैं घर खरीदने के लिए बात कर रही हूँ वो सही पर्सन है कि नहीं। इस तरह की आप गाइडेंस लो। आप ये मत समझो कि मेरी शादी आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। ठीक है। इस तरह की प्रिडिक्शंस भी ये करता है, बट आप उनसे गाइडेंस लो। अगर मैंने किसी के लिए मान लीजिए प्रिडिक्शन की, उनकी शादी आज नहीं अप्रैल में होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है अभी अप्रैल तक का टाइम उनका डाइसी है। फिर मैंने उनको चेक किया तो पता चला कि उनका अप्रैल तक केतु की दशा चल रही है, जिसमें कि शादी होना पॉसिबल है भी नहीं। ठीक है। आप मल्टीपल वेज से भी अगर आप चेक करते हो ना, आप देखोगे कि रिजल्ट्स आपके सेम ही निकल रहे हैं। आप न्यूमरोलॉजी से भी चेक करोगे तो भी रिजल्ट वही निकलने वाला है, आप एस्ट्रोलॉजी से चेक करोगे तो भी, एंड अगर आप टैरो से गाइडेंस लेकर के इंस्टेंटली आप किसी को गाइड करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा। लेकिन वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब भी आप टैरो रीडिंग करोगे आपका माइंड स्टेटस स्टेबल होना चाहिए। आप कभी भी जल्दबाजी में टैरो रीडिंग नहीं करेंगे, आप कभी भी खुद को भगवान मान के टैरो रीडिंग नहीं करेंगे, आप कभी भी हबड़ तबड़ में है, शफल किया नहीं किया, पूरा बोला नहीं बोला, सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट नहीं किया और आपने उसके लिए रीडिंग करनी शुरू कर दी, ये सब काम आपको नहीं करनी। फिर आपने मुझे आके बोला कि मैम मेरी रीडिंग सही नहीं आई, तो कहीं ना कहीं आपने इंटेंशन या तो गलत सेट की है, या आपका माइंडसेट उस टाइम पर स्टेबल नहीं है। राइट। तो वो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपके टैरो के साथ कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। डेली एक डेक में से एक कार्ड खुद के लिए गाइडेंस के लिए निकालना बहुत जरूरी है। वो बात अलग है, आप पूरे कार्ड्स को शफल करके भी निकाल सकते हो। आप खाली मेजर, अगर आपको कोई मेजर डिसीजन है आज के दिन के लिए, मेजर कार्ड्स अलग कर लो, उसमें से निकाल सकते हो, माइनर अलग कर लो।
कि मुझे क्या एक्शन लेना है, आप उसमें से भी निकाल सकते हो। आप ये 5 तरह के कार्ड्स को अलग अलग करके भी शफल करके आप गाइडेंस ले सकते हो। मुझे किस लेवल की क्या एक्शन के लिए गाइडेंस लेनी है, थॉट्स के लिए गाइडेंस लेनी है, इमोशन के लिए गाइडेंस लेनी है, तो आप इन कार्ड्स को मिक्स करके भी गाइडेंस ले सकते हो। सिंगल सिंगल अलग अलग इनको चार्ट करके, अब सेपरेट इनके वो बना करके तब भी आप इनसे गाइडेंस ले सकते हो। अब थीम्स एंड फीलिंग्स, focus on the emotions, patterns and the themes that emerge from the cards। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं ना कि ये एलिमेंट्स होते हैं, ये फीलिंग से इस तरह से कनेक्ट होते हैं, तो उनको आपको उन मैसेजेस को फोटो के थ्रू समझना होगा, करंट सिचुएशन को समझ के कि वो क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, है ना। और फिर उस तरह से ही हमें आंसर मिलेगा। अगर मेरा क्वेश्चन ही गोलमोल होगा तो मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। इंट्यूटिव डायलॉग्स होते हैं। अ रीडिंग इज अ 3 वे कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू, द कार्ड्स एंड योर इनर विजडम। जो मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट यानी कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, तीनों का मिक्सचर होता है जो भी हमारी रीडिंग होती है। मैं कैसे, कौन बता सकता है कि तीनों का मिक्सचर है कि नहीं है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, क्योंकि ये जो चीजें हैं सन मून की जो मैंने एनर्जीज आपको बताई हैं। फायर, फायर क्या है? फटाफट से क्विक टेस्ट हो जाए, कौन बताएगा? ये सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे। फायर एनर्जी कौन से कार्ड्स को बताती है, माइनर और मेजर? सबसे पहले आप माइनर और मेजर का आंसर करेंगे। एवरीवन, देखो सभी लोगों को सीखने के लिए आए हो। माइनर, निशा जी वेरी गुड। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये माइनर की एनर्जी है, कौन से सूट की एनर्जी है ये? हमने 4 सूट्स पढ़े हैं, मैं आपको नाम बोलती हूं। हमने स्वॉर्ड्स पढ़ा है, और क्या पढ़ा है हमने, कौन बताएगा? एयर। हाँ जी, हाँ जी, एयर, वेरी गुड। और अर्थ। अर्थ, अर्थ। सन मून। सन मून, यानी कौन सी एनर्जी थी? सन की एनर्जी इज फायर एनर्जी। हाँ फायर। राइट, फायर एनर्जी। और मून की फायर एनर्जी एनर्जी जल। कौन से सूट की है? कौन से सूट की है फायर एनर्जी? कौन फायर। बताएगा? स्वॉर्ड्स की है, वेंट्स की? वेरी गुड निशा जी। वेंट्स की एनर्जी कौन सी है? फायर एनर्जी। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कोई कप्स की एनर्जी कौन सी थी? कप्स की एनर्जी कौन सी थी? सूट ऑफ कप्स की एनर्जी कौन सी थी? देखिए सबके आंसर्स चाहिए। शिखा जी ने बोला मून, बाकी सब? मून की। स्वास्थ्य जी बोल रहे हैं मून की, एंड वंदना जी, अर्थ। मंजरी जी, कप्स अर्थ की की कप एनर्जी क्या? कौन सी है? हाँ अर्थ जी, की, अर्थ की, अर्थ नहीं की है। आंटी कप्स की, कप, कप जो मैंने बताया ना, ट्रॉफी वाला कप, उस कप की कौन सी एनर्जी थी? ये कप। एयर के, एयर एयर। आंटी ध्यान से इस फोटो को देखिए, कप की कौन सी एनर्जी थी? कप किससे कनेक्ट किया था हमने? मन से, इमोशन से। हाँ ये तो है चंद्र की मून की हो गई। एनर्जी। हाँ चंद्र की हो गई। चंद्रमा, वाटर। आपको जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उससे भी आप याद रख सकते हो, वाटर किसकी वजह से आता है? मून की वजह से आता है ना। मून की कलाएं घटती हैं, बढ़ती हैं, है ना। तो ये कप्स की एनर्जी कौन सी है? चंद्र की। मून चंद्रमा की। की। राइट। एंड नेक्स्ट कौन सा था हमारा कार्ड? स्वॉर्ड्स का। स्वॉर्ड्स कौन सी एनर्जी है? कौन सा एलिमेंट है ये बता दीजिए। अच्छा, स्वॉर्ड्स कौन सा एलिमेंट है? शिखा जी वेरी गुड। कौन सा एलिमेंट है स्वॉर्ड्स का हमारा? अभी हमने कुछ सोचा, हम कहाँ एयर पहुंच का। गए? एयर का, वेरी गुड।
ये हमारा कौन सा एलिमेंट है? swords इज आर एयर एलिमेंट। एंड दिस पेंटिकल्स हमारा कौन सा एलिमेंट है? ये पेंटिकल्स हमारा कौन सा एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट, जो हमें क्या देता है? सारी मेटेरियलिस्टिक नहीं, वर्ल्ड की चीजें, मेटेरियलिस्टिक हाँ, प्लेजेस। सोना चांदी देता है, धातु देता है। कौन देता है वो? ये अर्थ। स्टार। ये जो स्टार वाले कार्ड्स होते हैं, जितने भी स्टार्स को क्या बोलते हैं? पेंटिकल्स। आप सबको नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों में से किसी के पास आई थिंक कार्ड्स भी नहीं है, फर्स्ट टाइम आप लोग क्लासेस ले रहे हो। तो इस तरह से हम अपनी इंट्यूशन के साथ में अपने तीनों ब्रेन्स को यूज करते हुए, जो हमारा प्रेजेंट वे ब्रेन है, कॉन्शियस ब्रेन, एंड देन जो अभी मेमोरी आपकी बनती चली जा रही है, और जैसे जैसे ये मेमोरी और डीपन होगी तो वो सब कॉन्शियस माइंड में जा करके आप आज से अगर 1 साल बाद भी ये चीजें करना चाहोगे तो यू कैन डू इट इजीली, है ना। और सब कॉन्शियस माइंड में हमारी बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज छिपी हुई होती हैं, और वो हम उनको अवेकन भी करेंगे इन क्लासेस में, ठीक है। इसमें एक रिमाइंडर लिखा है, द कार्ड्स आर अ माइनर रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर नॉलेज, द मोस्ट पावरफुल इंसाइट कम्स व्हेन यू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड रिमेन ओपन टू द मैसेज दैट अनफोल्ड। अपना दिमाग कम लगा करके हम जब सरेंडर होके इनोसेंट वे में एनर्जीज को रिसीव करते हैं, तो दैट्स द बेस्ट वे। और वो कब पॉसिबल होता है? जब हम बिल्कुल काम होते हैं, राइट। हम हबड़ तबड़ में होंगे, जल्दी में होंगे, तो ये हम कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेक द कनेक्शन विद द डिवाइन एनर्जीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी काम एंड रिलैक्स, तभी आप एक अच्छी रीडिंग दे पाओगे। रेडी टू एक्सप्लोर द राइडर वेट टैरो जर्नी, एम्ब्रेस अ जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। ये क्या है? खुद की एक सेल्फ डिस्कवरी है, आपको एक डीपर इंसाइट देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपको अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, इवन आप ये समझ सकते हो कि आपका क्लाइंट कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा परेशान है, वो किस तरह के क्वेश्चन आपको लेकर के आया है। पेंटिकल्स का कार्ड आया, दैट मीन्स कि वो पैसे को लेके परेशान है, करियर को लेके परेशान है ना। फायर का कार्ड आया, दैट मीन्स कौन सा कार्ड आया? वेंस का कार्ड आया, दैट मीन्स कि उसके एक्शन लेने में कुछ कमी है। समझ रहे हो? ये सारी चीजें आपको, आप सन से फायर को कनेक्ट करो, मून से आप किसको कनेक्ट करोगे? वाटर, वाटर यानी कि मन। और एयर को हमने किससे कनेक्ट किया? स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड यानी कि जो हर समय, वह हवा यानी एयर यानी कि जो हर समय बहती रहती है। इसके हम कई एलिमेंट्स, जो एयर के साथ में हम कौन कौन से प्लैनेट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम आगे जानेंगे। एंड पेंटिकल्स को हमने अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट किया, जो कि हमें स्टेबिलिटी देता है और हमारे मेटलिस्टिक गोल्स को पूरा करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि क्या लाइफ में प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम है, कहाँ पर हमें वर्क करने की जरूरत है। इज दिस क्लास इज यूजफुल और नॉट? क्या आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी, समझ आया मैं क्या बताना चाहती हाँ हूँ दे, आप? हाँ दीदी, समझ आया। तो आप इसको और अच्छे से डीपन नॉलेज चाहते हो, तो इसके लिए आपको मेरे 15 डेज के कोर्स में एनरोल करना होगा। 15 डेज का हमारा डीप इंसाइट कोर्स चलेगा, और ये कोर्स स्टार्ट होगा मार्च में, होली के बाद, राइट। लेकिन इसके लिए आपको मैं क्यों अभी से बोल रही हूँ एनरोल करने के लिए, एक तो आपको एक डेक परचेज करना पड़ेगा अपने लिए। टैरो डेक है, ये अमेजोन पे आपको इजीली मिल जाएगा, आप इसको सर्च कर सकते हो ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक के नाम से। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, इसको आने में आपको करीब 1 हफ्ता लग सकता है। इफ यू आर एनरोलिंग तो आप इसको परचेज कर लीजिए, और इसको आपको याद कराने का जिम्मा, इसकी एनर्जी से करेक्ट कराने का जिम्मा मेरा है। इसके न्यूमरोलॉजिकल मीनिंग्स हम सीखेंगे,
इसके एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग्स हम सीखेंगे, और क्यों ये आज के कलयुग का देवता है, क्योंकि ये नंबर 6 से कनेक्ट करता है। शुक्राचार्य की हीलिंग एनर्जीज हैं। इन टैरो कार्ड्स के थ्रू हम बहुत तरह की हीलिंग्स भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके थ्रू हम राशियों से कनेक्शन कर सकते हैं। तो वो सारे मीनिंग्स, इनके अपराइट मीनिंग्स, डाउन राइट मीनिंग्स, कैसे इनके साथ कनेक्शन बनाना है, ये सब हम अपनी 15 डेज की क्लासेस में सीखेंगे। तो कौन कौन रेडी है इनको मेरे साथ आगे जुड़ने के लिए? जैसे आप सभी लोग जानते हो, आशिका जी, स्वस्ति जी, अनिला आंटी, ये सब लोग मुझे जानते हैं, और मेरी क्लासेस बहुत डीप इंसाइट के साथ होती हैं। डिटेल्ड नोट्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, सारा लर्निंग मटेरियल मैं आपको दूंगी। सिर्फ आपको करना है तो उनको एक बारी रीड करना है। और अगर आप टाइमली क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस हम रखेंगे, सो दैट कि आप अपना होमवर्क भी कर पाओ। राइट? इनको एक दिन थोड़ा सा टाइम लगाओ, कार्ड्स के साथ खेलो, उनके साथ उसको, जितने भी हम कार्ड्स करेंगे एक दिन में, 5 कार्ड, 10 कार्ड, तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्शन और अच्छा बना पाओ। और सबकी हम साथ की साथ में डिस्कशंस भी करेंगे। डेली डिस्कशंस होंगे हमारे सेशंस के बाद में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। अच्छा, मैं इस कोर्स का प्राइस आपको बता देती हूँ। इस कोर्स का प्राइस, क्योंकि 15 डेज का कंप्लीट कोर्स है, बेसिक टू एडवांस, वैसे तो बहुत ज़्यादा है। मैं भी अभी तक इसके 11,000 लेती आ रही थी, लेकिन अभी मैंने इसके कोर्स को 3,199, ये प्राइस मैंने इसका रखा है। तो आप लोग, मेरा पेटीएम नंबर पे चैट बॉक्स में मैं शेयर कर देती हूँ, आप या फिर नोट कर लीजिए। 9582319157। इस पे आप लोग पेमेंट्स करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। निशा जी, आप सब में लोग मेरे टैरो वाले ग्रुप में हो? निशा मैम, मंजरी मैम, शिखा जी, अनम्यूट कर लीजिए। किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। शिखा मैम, कहाँ गए सब? जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हम वो ले सकते हैं, और जो भी कोई एनरोल करेंगे उसके लिए हम आज टैरो गाइडेंस भी निकाल सकते हैं, टैरो से पूछ सकते हैं। शिखा मैम कह रहे हैं जी मैं ग्रुप में ऐड हूँ, एंड निशा मैम आप भी ग्रुप में ऐड है। निशा मैम एंड मंजरी मैम, आप लोग भी ग्रुप में एडेड हो क्या? मंजरी जी भी बोल रहे हैं कि वो ग्रुप में ऐड है, एंड निशा मैम आप ऐड हो या नहीं, आई डोंट नो। आप भी अपना कंसर्न लिख दीजिए, आप ग्रुप में ऐड हो या नहीं हो, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अब ग्रुप्स में आपको मिलेगी। ठीक है, जो भी टैरो रीडिंग का एक जर्नल ग्रुप बना हुआ है, अगर आप उसमें ऐड नहीं हो तो प्लीज आप उसमें ऐड हो जाओ। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आपको टैरो रीडिंग के ग्रुप का। मैं कर नहीं पा रही हूँ व्हाट्सएप से। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मीनवाइल आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट्स, एनीवन हैव?
जी, स्वस्ति जी आपकी पेमेंट मुझे रिसीव हो गई है, थैंक यू डियर, यू आर एडेड इन द ग्रुप। थैंक यू। एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन है जो हम मेरे को पूछना चाहते हैं? एंड थैंक यू आशिका मैम, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, तो आप इसको लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हो। और मैं मेरे चाहती हूँ को कि, अपनी हाँ जी, रीडिंग का रिव्यू देना था। जी, मैंने आपसे काफी बार टैरो कार्ड रीडिंग ली है, और हमेशा जो आप गाइडेंस देते हो वो हमेशा सच्ची होती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरी जॉब नहीं लग रही थी, तो मैंने बस आपसे ये पूछा था कि कब तक लगेगी, लगेगी कि नहीं, और कौन से सेक्टर में लगेगी, लाइक प्राइवेट पब्लिक किस में ज्यादा चांसेस है। तो जैसे जैसे आपने बताया था कि प्राइवेट में ज़्यादा चांसेस है एंड आफ्टर जुलाई आपके चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के, तो वैसे ही हुआ था। लाइक अगस्त में मेरा इंटरव्यू था और सितंबर में मुझे ज्वाइनिंग मतलब सिलेक्शन का वो आ गया था मेल। तो मतलब आपकी एकदम एक्यूरेट और सही प्रिडिक्शन थी। सो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह ये सीखूं और फिर लोगों को गाइडेंस दे पाऊँ और अपने आप को भी हेल्प कर पाऊँ। सो वेल, थैंक थैंक यू फॉर और शेयरिंग योर रिव्यूज। सभी लोग ये कोर्स ज्वाइन करें और खुद को और बाकी सबको हेल्प करें। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग। तो इसी थैंक यू। तरह से आप सभी लोग गाइडेंस मुझसे ले भी सकते हो, और आप खुद इस काबिल बन सकते हो, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो सब स्पिरिचुअली ग्रो करें, वो खुद एक डिवाइन कनेक्शन बना सकें। कि स्वाति जी मेरे साथ काफी सारे कोर्सेज कर चुकी हैं, पहले भी इन्होंने पंच पक्षी भी किया है, एंड ईएफटी भी किया है ना, राइट ईयर, एंड नाड़ी शोधन भी किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी कोर्सेज को रिलेटेड भी आप कुछ अपने रिव्यूज शेयर करना चाहते हो? हाँ जी, पंच पक्षी को भी मैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज करती हूँ, और जैसे कि हमने अलग अलग टाइम अपने दिन के देखे थे, तो वैसा वो वर्क भी करता है। कि अगर किंग टाइम है तो चीज़ें थोड़ी विद ईज हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं, हमें उनको करने के लिए हेल्प मिल जाती है। और वहीं अगर डेड टाइम होता है तो थोड़ा स्टक फील होता है। तो ये चीज़ें हैं, और मैं भी इस डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। और ईएफटी की हेल्प से भी, लाइक जो भी मेरी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जो भी बॉडी पेन्स हैं, उनको मैंने लेट गो किया है, रिलीज किया है काफ़ी। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस, बट ये हेल्प करता है। मतलब मेरे को तो सारे कोर्सेज बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं और डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न टैरो कार्ड्स ऑल्सो। आई होप कि मैं इनकी एनर्जी से कनेक्ट होके सही गाइडेंस ले पाऊँ। बिल्कुल डियर, आप बिल्कुल कर पाओगे। थैंक यू शिखा मैम। थैंक्स। आप लोग सब कर सकते हो, जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग भी कर सकते हो, ठीक है? कोई भी चीज़ बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा सा हमारे को अपना डेडिकेशन चाहिए होता है, दैट्स ऑल। थैंक यू शिखा मैम कि आप सब लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हो। निशा मैम तो आई थिंक थैंक यू बोल के लीव कर गए हैं। एंड शिखा मैम, मंजरी मैम, अनिला आंटी, जो लोग भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन पे नाउ, और अगर आप बाद में पेमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सो दैट कि और भी जो भी गाइडेंस है, कोई भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, कुछ परचेज करनी पड़ेंगी, फिर ऐसा हो जाता है कि क्लास तो स्टार्ट हो गई है मैम, मेरे पास कार्ड्स नहीं है, तो मैं एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट फेज आप लोगों के लिए हो सकता है, राइट? कार्ड्स हाथ में होते हैं तो आप उनकी एनर्जी से बहुत इजीली कनेक्शन बना पाते हो, ठीक है? तो ट्राई टू एनरोल एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? किसी की कोई भी क्वेरीज हैं आप लोग ग्रुप में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ग्रुप अगर आई थिंक मैंने शायद लॉक किया था क्योंकि कुछ अनवांटेड मैसेजेस आ जाते हैं, सो दैट आप मुझे पर्सनल मैसेजेस भी कर सकते हो। मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाला है, आप सब लोग नंबर ले सकते हो। आई थिंक बाकी सभी लोग हो, शिखर मैम है, मंजरी मैम है ग्रुप में, अनिला आंटी भी हैं, आशिका जी भी हैं, स्वस्ति जी भी हैं, ठीक है? और कौन है, मैं किसी का नाम ऐसे तो नहीं है कि मैं नहीं ले रही हूँ। चलिए, सो कि आप सभी लोग जरूर से जुड़ो, बहुत अमेजिंग कोर्स है, बहुत अमेजिंग हमारी नॉलेज होने वाली है। आप कितनी अच्छी प्रिडिक्शन आप कर पाओगे,
और जो हर चीज का नॉलेज आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। न्यूमरोलॉजिकल मीनिंग्स हम समझेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग्स हम समझेंगे, इनके एलिमेंटल मीनिंग से आज मैंने आपको कनेक्ट किया है। थैंक यू शिखा मैम। एंड तो आप, अगर आप लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है तो आई वांट कि एक रिपीटेशन आप लोग कर सकते हो, और नहीं सीखा हुआ है तो ज़रूर से आप लोग इसको सीखो, क्योंकि ये बहुत अच्छी गाइडेंस आप इनसे ले सकते हो। आज का टाइम है कि हम कहीं जाते हैं, अपना कुछ कह नहीं सकते, राइट, कि कोई हमें सही गाइडेंस देगा या नहीं देगा उसका अपना क्या मतलब है। बट ये टैरो कार्ड्स ऑलवेज आपको सही गाइडेंस देते हैं। काम नहीं करने को बोलेंगे तो नहीं करना, करने को बोलेंगे तो करना, राइट। मैं तो फॉलो करती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज पाया भी है, और तभी मैं आप सब लोगों के सामने हूँ। जब तक मैं प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें प्रूव नहीं कर लेती हूँ, मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं आता, मैं कोई क्लास आप लोगों के सामने लेके नहीं आती हूँ। लाइक नाड़ी शोधन के लिए भी सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम रिपीट कीजिए, लेकिन अभी मुझे गाइडेंस ही नहीं आ रही। पहले भी 2 साल बाद मैंने उसको लिया था, अब लेट्स सी कि कब मैं उसको रिपीट कर पाती हूँ। लेकिन अभी टैरो लेकर आ रही हूँ, और इससे जरूर आप सभी लोग जुड़े और इसका बेनिफिट लें। और इस प्राइस में तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको अभी मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मैं भी जब भी लूंगी तो 5500 से कम मेरा भी प्राइस नहीं जाएगा। तो अगर आप वेट करोगे कि मैम जब आप नेक्स्ट बैच लोगे तब हम ज्वाइन कर लेंगे, तो वो फिर आपको डेफिनेटली 5500 से कम में नहीं होगा, राइट। तो अभी अगर आप लोग ज्वाइन करते हो 3199 का ही प्राइस है फॉर 15 डेज क्लासेस, तो एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। ओके, ओम अरहम नमः।